तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, उसका टेस्ट है, ठीक है। और उसमें कोई डाउट है तो आज पूछ सकते हो जाने से पहले। अब हम शुरू कर रहे हैं सेकंड चैप्टर, पोलिनोमियल्स, ठीक है। सभी इधर देखो पोलिनोमियल्स पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें हमें पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले पता होना चाहिए वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और पावर्स क्या होती है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा a0 x रेज टू पावर 0। मैं पहले सिंपल लिख के दिखाता हूँ 5, और यहाँ पे x रेज टू पावर क्या लिखा मैंने, 2 लिखा, ठीक है। तो ये जो 2 है ये क्या है, पावर, और ये x क्या है, वेरिएबल, और ये 5 क्या है, कांस्टेंट। तो ये 5 कांस्टेंट है, ये x वेरिएबल है, और ये 2 क्या है, पावर किसकी, मेरी, x। हाँ x किसकी, वेरिएबल की पावर 2, ठीक है ना। x की पावर 2 मींस किसकी, वेरिएबल की पावर 2। एक चीज का और पता होना चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। देखो पढ़ो, व्हेन कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर कंबाइंड विद मैथमेटिकल ऑपरेशन। हॉस्पिटल में ऑपरेशन करते हैं वो वाला नहीं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये क्या होता है भाई साहब, देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन ही तो है ये। तो ये कहने का मतलब सिंपल सा है, जहां पे कांस्टेंट्स हो, वेरिएबल्स हो, ठीक है, और वो किससे जुड़े हुए हो, किसने उनको साथ में जोड़ रखा हो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ने, देखो सॉरी मैथमेटिकल ऑपरेशंस ने। देखो ये क्या है, वेरिएबल, इधर देखो सारे, ये क्या है, वेरिएबल, ये क्या है, कांस्टेंट। किसने जोड़ रखा है इनको, मैथमेटिकल इस ऑपरेशन। प्लस ने, ये प्लस क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये क्या है 5 कांस्टेंट, y क्या है, वेरिएबल, ये इसकी वेरिएबल की पावर। इन सबको किसने जोड़ रखा है, प्लस ने, मैं यहाँ पे लगाता तो माइनस ने, ऐसा भी हो सकता है ना। तो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जब कांस्टेंट और वेरिएबल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ जुड़ के एक साथ आए, तो जो फॉर्म बनती है उसको क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे और भी मैं लिख सकता हूं, जैसे 5x³ प्लस 2x² माइनस 1 माइनस x प्लस 2, इस तरह से, ठीक है। तो अब पोलिनोमियल क्या चीज है, देखो पोलिनोमियल एक स्पेशल तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। देखो कैसे, इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, p यानी कि पोलिनोमियल, x यानी कि जिस वेरिएबल में वो पोलिनोमियल है, यानी कि जिस वेरिएबल्स की पावर्स में वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो देखिए ये a0 क्या है, कांस्टेंट, ये x क्या है, वेरिएबल, और ये 0 क्या है, इसकी पावर। तो इस तरह से कांस्टेंट वेरिएबल उसकी पावर, कांस्टेंट वेरिएबल उसकी पावर। अब ये पावर यहां पे कितनी है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा ये, ठीक है ना। n मतलब कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक है। और अब देखिए अगर ये x में है, यहाँ पे x लिखा है तो मींस x की पावर में ये बढ़ता जाएगा। यहाँ पे y लिखा है तो ये कैसा होता, a0 y रेज टू पावर 0, a1 y रेज टू पावर 1, a2 y रेज टू पावर 2 एंड सो ऑन, an y रेज टू पावर n। इसी तरह z में होता तो z में, t में होता तो t में। समझ आ रहा है आपको, ये नोट डाउन करने से पहले समझ लो, ठीक है ना सारे। तो देखो अब यहाँ पे a0 a1 a2 ये सारे क्या है, कांस्टेंट से, मैंने पहले बता दिया। कांस्टेंट मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। नीचे क्यों देख रहे हो, और x0 x1 ये सारे क्या है, वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना, ये सारे वेरिएबल्स हैं और ये इनकी पावर है 0 1 2 3। तो ये पॉलिनोमियल हमने पढ़ लिया। अब हम इसके कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, तो आगे देखिए
चलो तो अब इधर देखिए, देखो लिखो लिखो मत अभी, पहले सुनो। वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल, ये क्या चीज है? मान लो हमारे पास एक कोई पोलिनोमियल है एक्स में। पोलिनोमियल किस में है? एक्स में। मैंने बताया वाई में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है। देखो ये है 2x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 3, ये है हमारे पास एक पोलिनोमियल। देखो मैं एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूं अभी, पोलिनोमियल में और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। आप किसी से भी पूछो, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। आप लोग स्कूल में भी जाके पूछ सकते हो, ठीक है, क्या डिफरेंस है। देखो ये तो एक पोलिनोमियल है, लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन, ये जो पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन है, इसको इज इक्वल टू 0 कर दूं और इसको हटा दूं यहां से, ये बन जाएगी इक्वेशन। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। पता था आपको ये बात? नहीं पता था ना? देखो तो अब देखो, ये p x में कोई पोलिनोमियल है। अब मैं यहां पे लिखता हूं x इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है। तो देखिए p x की कितनी, x की जगह क्या रखूं? 2। तो देखिए 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2 यानी कि 4 माइनस 2 प्लस 3 कितना आया ये? 8 माइनस 2 प्लस 3 यानी कि 9, ठीक है। तो यानी कि ये p ऑफ 2 पे, यानी कि x की वैल्यू 2 पे इस पोलिनोमियल की कितनी वैल्यू आई है? तो यही क्या कहलाती है? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। जब हम x की अलग अलग वैल्यूज लेते हैं और उस पे इस पोलिनोमियल की कोई अलग वैल्यू निकल के आती है, तो उसको क्या बोलते हैं कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, और अलग अलग वैल्यूज लेके क्या करना है आपको? चेक करना है। मैं 3 को भी लेके दिखा देता हूं। यहाँ पे 3 लिखो, तो यहाँ पे क्या आएगा? 9। यहाँ पे 3, तो कीजिए कितना आ गया? 15 प्लस 3, सही है। 9 2 जा 18 माइनस 3, 15 प्लस 3 कितना जाएगा? 18। ओके, तो आप ऐसे अलग अलग वैल्यूज पे चेक कर सकते हैं। अब देखो ये तो हमने सीख लिया वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल। अब मैं कहूं कि इस x इज इक्वल टू 1 पे चेक करें, तो कीजिए p ऑफ x कितना है यहाँ पे? 1। तो 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 3 कितना हो गया? 2 माइनस 1 1 प्लस 3 4 हो गया, है ना? 4 हो गया ना, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या लगा दूं? माइनस लगा दूं। अब x इज इक्वल टू 1 पे चेक कीजिए कितना आएगा? 2 इंटू 1 माइनस, और यहां पे प्लस कर दो, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 3। इस पोलिनोमियल की x इज इक्वल टू 1 पे चेक करो कितना आया? 1 प्लस 1 माइनस 3 कितना आया? 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर x की कोई हम ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसपे ये पोलिनोमियल क्या बन जाए? 0, तो उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? 0 ऑफ पोलिनोमियल। 0 ऑफ पोलिनोमियल, ये लिखा ना मैंने यहाँ पे। x की कोई ऐसी वैल्यू जो इस पोलिनोमियल को क्या कर दे? 0 कर दे। एक और देखो, अगर मैं यहां पे क्या करता हूं? 2x स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 2। अब x की फिर से 1 पे करो, क्या आएगा? 2 माइनस 2 0, ठीक है। समझ में आ गया ना? x की कोई ऐसी वैल्यू जिसपे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल क्या बन जाए? 0 बन जाए, वो क्या कहलाता है? 0 ऑफ पोलिनोमियल। तो ये लिखने की जरूरत है आपको? फिर भी लिख लीजिएगा, मैं बता दूंगा। अब देखिए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, ठीक है। हाइट नहीं, नाइट। अब है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। देखो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, पहले मैं करके बताता हूं। p ऑफ x है 2x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 1। इसकी डिग्री बता सकते हो क्या है? 2। कैसे पता चला?
पावर है इसलिए। पावर तो 1 भी है, हाईएस्ट है। पावर तो 1 भी है यहाँ पे, हाईएस्ट है। फिर हाईएस्ट है तो क्या हो गया, नाचे। यस सही बताया। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। चलो इसमें बताओ क्या है, इसमें बताओ क्या है, 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 3। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया, क्या समझ आया कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज डिग्री ऑफ, जरूरी भी हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स ही हो, वाई भी हो सकता है। हाँ हाईएस्ट पावर वाई भी हो सकता है। याद रखना जिस भी वेरिएबल, मैंने यहाँ पे पी ऑफ एक्स इसलिए तो लिखा, अब मैं पी ऑफ वाई लिख देता हूं यहाँ पे, तो अब जो हाईएस्ट वाई की पावर होगी वो क्या होगी, डिग्री। यहाँ पे जेड लिखूंगा तो जेड की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऐसा कह सकते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल या हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इतना समझ में आया। अब क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डिग्री देखेंगे हम। अकॉर्डिंग टू डिग्री क्या होते हैं, फर्स्ट लिखो लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, थर्ड क्या है क्यूबिक, क्यूबिक, फोर्थ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, 2x प्लस 3, x की पावर कितनी है 1, तो ये लीनियर हो गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक देखो 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1, ये क्या है, क्योंकि x की पावर कितनी है 2, क्यूबिक में x की पावर कितनी होगी 2x क्यूब प्लस 5x, ये कौन सा है, बाई क्वाड्रेटिक में कितनी होगी 4x की पावर 4 प्लस 5x 3 प्लस 2x प्लस 1। तो ये लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। समझ आया, लीनियर में x की पावर कितनी होगी 1, क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3, बाई क्वाड्रेटिक में 4। तो अब हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखे अकॉर्डिंग टू डिग्री। ठीक है, देखो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, एक जीरो पॉलिनोमियल होता है, उससे आपका कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अब मैं सबसे पहले लिखता हूं 2x, ये क्या है, एक ही टर्म है ना, तो इसको क्या बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है, 2x प्लस 1 कितनी टर्म है 2, इसको क्या बोलेंगे बाई नोमियल। अब मैं ये लिखता हूं 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें कितनी है 3, इसको क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो ये कुछ टाइप्स है पॉलिनोमियल की अकॉर्डिंग टू टर्म्स। वन टर्म से सिंगल टर्म है तो देखो इसको मोनोमियल नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल सिंगल हो तब उसको मोनोमियल, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो 2 टर्म मानी जाएगी बायनोमियल, और अगर 3 टर्म है तो उसको ट्राइनोमियल। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, पॉलिनोमियल होते क्या है। ठीक है ना, सबसे पहले हमने शुरू कहां से किया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से, फिर पॉलिनोमियल पढ़ा, फिर क्या पढ़ा वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसी x की कोई भी वैल्यू जिसपे p ऑफ x की क्या मिल जाए, हमें कोई वैल्यू मिल जाए। फिर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देखा, x की कोई ऐसी वैल्यू जिसपे क्या हो जाए पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। फिर क्या देखा, डिग्री, फिर टाइप, और फिर डिग्री के अनुसार कितने टाइप और टर्म्स के अनुसार। ये नोट कर लो आप। देखो अभी तक हमने बेसिक पढ़ लिया है, ठीक है ना, पॉलिनोमियल्स के लिए जो हमें चाहिए था इस चैप्टर के लिए। देखो 2.1 एक्सरसाइज जो है ना, उसमें आपसे ये पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोज, कुछ ग्राफ दे रखे हैं उनके लिए नंबर ऑफ जीरोज दे रखा है। कई जगह पे ये एक्सरसाइज को क्या कर देते हैं, पढ़ाते नहीं है, कटवा देते हैं। लेकिन ये है ना बहुत जरूरी
चीज है, बेसिक्स है इसमें जो हमें समझने हैं। तो मैं कुछ चीजें कराऊंगा, चाहे वो आपके पेपर में ना आए, लेकिन फिर भी सुन लो। देखो, क्या लिखा है? नंबर ऑफ जीरोस। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? हमेशा 1 होगा। कैसे होगा? देखो, लीनियर पॉलिनोमियल लिया कोई, 2x माइनस 2। अब सिर्फ ये पॉलिनोमियल कब जीरो बन सकता है बताओ? 1 लेने x की वैल्यू क्या लेंगे? 1। इस x की वैल्यू 1 के अलावा आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो यहां पे, ये क्या नहीं बनेगा? जीरो नहीं बनेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1। उसी तरह क्वाड्रेटिक के लिए 2। क्वाड्रेटिक के लिए कितने होंगे? 2। देखो, 2x स्क्वेयर, ठीक है, माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 3। यहां पे x की दो ऐसी वैल्यूज मिलेगी हमें जिसके लिए ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 0। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक के लिए कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं? 2। क्यूबिक्स के लिए 3। बाई क्वाड्रेटिक के लिए 4। तो इसका मतलब जितनी भी एक पॉलिनोमियल की डिग्री है, उस पॉलिनोमियल के लिए उतने ही क्या मिलेंगे हमें? ये -3 है ना? -3 है। 3 ये क्यूबिक का। हाँ, -3 नहीं, 3 है। माइनस कहां से दिख गया? सो रहा है क्या? तो क्यूबिक के लिए कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? 3। बाई क्वाड्रेटिक के लिए 4। ठीक है, ये बात समझ में आई? यस। अब देखिए, अब एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, वो है जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। मैट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये क्या चीज है? देखो, चाहे अभी आपको ये चीज इंपॉर्टेंट ना लग रही हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, एक तो हमने एनालिटिक मेथड से, यानी कि कोई नंबर पुट किया, हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो क्यूबिक हो सकता है, लीनियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी तक हमने क्या किया कि हम x की वैल्यू पुट करके देखते थे और वो एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं पे जीरो बनता था। तो जितनी x की वैल्यू के लिए वो जीरो बनता था, हम कह देते थे कि इस पॉलिनोमियल के पास उतनी नंबर ऑफ जीरोस है, यही बोलते थे ना। लेकिन एक और तरीका है, कौन सा? ग्राफिकल मेथड, जिससे हम क्या बता सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पास वो लीनियर है तो, क्वाड्रेटिक है तो, क्यूबिक है तो, बाई क्वाड्रेटिक है तो कितने नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे, ये हम बता सकते हैं। देखो कैसे बता सकते हैं, मैं यहाँ पे ग्राफ की फॉर्मेशन नहीं कराऊंगा, ग्राफ नहीं बनवाऊंगा, लेकिन सीधा सीधा शॉर्ट में मैं आपको बता दूंगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, क्योंकि ग्राफ बनाना आप 9th में सीख के आए हो। ठीक है, तो यहां ध्यान से देखो, मैं लिखवाऊंगा आपको बाद में, लेकिन आप अभी जितना मैं लिखवा रहा हूं उस पर ही फोकस करो। लीनियर पॉलिनोमियल, इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1 होंगे। क्यों होंगे वो देखो, एक लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमेशा आप कैसी लाइन पाएंगे अगर आप ग्राफ बनाएंगे इसका? एक स्ट्रेट लाइन, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, लेकिन आप स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी आपको। और वो स्ट्रेट लाइन एक्सिस को कितनी बार काटेगी? सिर्फ एक बार। इसलिए इसके पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 1। इसका मतलब भैया आप ये कह रहे हो कि जितनी बार भी एक जो पॉलिनोमियल का ग्राफ बनेगा, वो जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, क्या उसके पास उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? यस। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, एक पॉलिनोमियल लिखा, ठीक है, उसका जो ग्राफ है
वो एक्स एक्सिस को जितनी बार भी कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उस पोलिनोमियल के उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस। तो हम कैसे बता सकते हैं, एनालिटिकल मेथड से भी बता सकते हैं और ग्राफिकल मेथड से भी बता सकते हैं कि एक पोलिनोमियल के पास कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अब आप क्वाड्रेटिक के लिए लिखो कि क्वाड्रेटिक के लिए कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा इक्वेशन बताऊं तेरे को, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कितने होंगे, लिखो यहाँ पे एट मोस्ट कितने होंगे, 2। भैया एट मोस्ट क्यों लिखा, क्योंकि कितने हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, 2 होंगे। अब देखो जब भी आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देखिए मैं पहले बता रहा हूं, मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा हूं क्योंकि अभी आपको सिर्फ सुपरफिशियल पढ़ना जरूरी है इसके लिए। तो अगर आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो वो कैसे बनेगा, वो एक पैराबोला बनेगा या तो ऐसे बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा हमेशा, बताओ, पैराबोला बनेगा एक हमेशा, ठीक है, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, अपवर्ड बनेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस ए की वैल्यू पे अगर ये ए क्या है ग्रेटर देन 0 तो ये अपवर्ड बनेगा, अगर ये ए क्या है लेस देन 0 तो ये डाउनवर्ड बनेगा पैराबोला ही, ठीक है। अब ये देखो कितनी बार कट कर रहा है यहाँ पे, 2 बार, लेकिन मैंने क्या बताया कितनी बार कट कर सकता है, 1 बार भी करेगा। तो यहाँ पे देखो अगर ऐसे बने आपका पैराबोला तो कितनी बार कट कर रहा है, 1 बार। आपके पास x की 2 वैल्यू आई, क्या आई, 2 2 मान लो, ये 2 वैल्यू आई x की, जिन पे पोलिनोमियल क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो ये वैल्यूज तो 2 है, लेकिन आप दिखाओगे कैसे, एक ही तो पॉइंट से दिखाओगे ना, क्योंकि x तो यहीं पे 2 है। ये कैसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, अगर x की वैल्यू कितनी हो आपके पास, -2 समझ में तो आ रही है ना ये बात, ठीक है। और कैसे हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, यानी कि कहीं इंटरसेक्ट करे ना, तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 0, इस केस में 1 और इस केस में 2। ये मैंने आपको सुपरफिशियल बताया है, ध्यान रखना। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ग्राफिकल मेथड से नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1, क्यूबिक क्वाड्रेटिक के लिए 2, तो इसी तरह क्यूबिक के लिए कितने होंगे, 3 और बाई क्वाड्रेटिक के लिए 4। तो देखिए अब आप आपकी मैथ की बुक निकालिए, उसमें कुछ ग्राफ दे रखे हैं 2.1 में, पहला ग्राफ में बनाने की कोशिश करता हूं, देखिए यहाँ पे निकाल दिया। तो बताओ पहला ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 बार भी नहीं। 1 बार भी नहीं, क्यों, उसको क्या हो गया, देखो इस तरह का ग्राफ है ना शायद, यस, इसी तरह का है ना, तो ये एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रहा है, नहीं, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 0। सेकंड देखो, 1 बार, सेकंड है कुछ इस तरह का ग्राफ है ना, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 तो बार, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1। ऐसे ही सेकंड ग्राफ देखो कितनी बार कट कर रहे हैं एक्स एक्सिस को, बताओ, 3 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए। अब मुझे ये बताओ जो फोर्थ ग्राफ है वो कौन से पॉलिनोमियल का है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या फिर लीनियर, क्वाड्रेटिक, वेरी गुड। कितनी बार कट कर रहा है ये, 2 बार, 2 बार। और फोर्थ ग्राफ, फिफ्थ ग्राफ 4 टाइम्स कर रहा है क्या, क्वाड्रेटिक, हाँ, और थर्ड फिफ्थ ग्राफ, 6 ग्राफ 3 क्यूबिक, ठीक है ना। तो फर्स्ट हमारी 1.2.1 यही थी, तो आप इसको करके लाएंगे। चलो देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं,
एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं। उसके लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। देखो मैंने आपको अभी तक क्या बताया, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं, एक्स की ऐसी कोई भी वैल्यू जहां पे पोलिनोमियल जीरो है। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? 2 होते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। उन नंबर ऑफ जीरोस को मैंने क्या मान लिया? अल्फा एंड बीटा। 2 जीरो होते हैं ना, तो उनको अल्फा बीटा मान लिया मैंने। तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि जीरोस के पोलिनोमियल के जीरो और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ध्यान से देखो, ये कौन सा कितने डिग्री का पोलिनोमियल है? ये 2 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना। अब देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होगा। सबसे पहले तो मैंने लिखा जीरो ऑफ पोलिनोमियल, क्या मान लिया मैंने? क्वाड्रेटिक में कितने होते हैं? 2 नंबर ऑफ जीरोस होते हैं ना, तो उसको मान लिया अल्फा एंड बीटा। तो देखिए अगर हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है तो क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स भी है ना, नेगेटिव साइन एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और सी क्या है? कोएफिशिएंट कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। एंड ए क्या है? कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूलाज हैं दो, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इसको बॉक्स अप कर देता हूं मैं। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का क्या है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। इन दो फॉर्मूला पे ही हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 प्लस माइनस 8 माइनस 8। दोबारा देखो यही क्वेश्चन है क्या? यस। ठीक है, अब इसमें क्या बताना है हमें? नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, ठीक है, और उनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। कौन सा? सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो देखो इस तरह के जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिए हुए हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये जो बीच में है इसको स्प्लिट करेंगे, इसको तोड़ेंगे। देखो तोड़ना किस तरीके से है कि अगर आप प्लस इसकी माइनस 2 आए, हाँ, अगर आप प्लस माइनस करो तो कितना आए? -2। मल्टीप्लाई करो तो -8 और मल्टीप्लाई करो तो क्या आना चाहिए? -8। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको एक ऐसे दो चीजों में स्प्लिट करो कि आप अगर उनको प्लस माइनस करो तो क्या आए? -2। अगर आप उनको मल्टीप्लाई करो तो क्या आए? -8। इस तरह से हर क्वेश्चन में आपको यही टर्म क्या करना है? पैटर्न फॉलो करना है। इसको नोट डाउन कर लो कि अगर आप इसको दो टुकड़ों में तोड़ो ए बी में, ठीक है, तो अगर आप उनको प्लस माइनस करो तो क्या आना चाहिए? ये खुद ही आना चाहिए -2। और अगर आप उनको मल्टीप्लाई करो तो क्या आना चाहिए? यहां पे और जो यहां पे जो है, यहां पे जो और यहां पे जो है वो आना चाहिए। ठीक है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई। यहां पे भी 1 है ना, तो 8 इंटू 1 कर दो, ये ज्यादा सही रहेगा। हो सकता है यहाँ कुछ और भी हो कभी। तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है, समझ आ रहा है? इस बीच वाले टर्म को इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि अगर इसको प्लस माइनस करे तो ये खुद आए, और इसको मल्टीप्लाई करे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। तो देखो ऐसा क्या है, मैं इसको ऐसे करूं -4 एंड +2 तो कितना आ रहा है? -2 आ रहा है ना। और इसकी मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ रहा है? -8। माइनस का 8। इसका मतलब हमने सही तोड़ा है इसको। ठीक है ना। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं आगे। मैं इरेज कर देता हूं एक बार, फिर देखेंगे।